मूवी के स्टार्ट में हमें क्लेयर नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में आई हुई है। वो यहाँ पर एक टेस्ट सब्जेक्ट के लिए आई हुई है। यहाँ पर उसके साथ काफ़ी सारे लोग भी इस काम के लिए आए थे। इस मतलब इन लोगों पर वही एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, यानी कि वो मेडिसिन इन पर टेस्ट किए जाते हैं जो कि अभी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। यानी कि वो मेडिसिन क्लियर है या नहीं, इन लोगों पर टेस्ट कराकर उनको सेव किया जाता है। इस काम में इन लोगों की जान के लिए भी काफ़ी खतरा है, लेकिन इनको काफ़ी सारे पैसे मिलते हैं इस काम के लिए। यहाँ पर क्लियरली वही टेस्ट करती है, मेडिसिन को खाती है, लेकिन उसको काफ़ी डर होता है इसलिए कि वो इस मेडिसिन से कहीं मर ना जाए। इसके बाद इन सारे लोगों को एक कमरे में लेकर आती है और इन सब की एक डॉक्टर होती है जिसका नाम होता है रोजी। वो इन सबको कहती है कि 5 दिन तक आप सारे इस रूम में स्टे करेंगे और मेडिसिन के एक एक डोज बढ़ाए दिए जाएंगे और आखिरी दिन आप सब लोगों को 85 mg की मेडिसिन दी जाएगी। अगर वो मेडिसिन आप लोग पर सेफ एक्ट करती है तो आप लोग को यहाँ से जाने के लिए इजाज़त दी जाएगी। लेकिन ये सारी एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने से पहले आप लोग सारे इस फैसिलिटी से बाहर नहीं जा सकते। अब यहाँ पर सारे लोग मेडिसिन ले लेते हैं और कुछ देर बाद इन सारे मेडिसिन को चेक करने के लिए कुछ नर्सेज आते हैं। इन सब के टेस्ट करवाते हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड ब्लड टेस्ट। और इस तरह इन सब लोगों के यही टेस्ट दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं। वो मेडिसिन लेने के बाद काफ़ी टाइम तक सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद क्लेयर को वोमिटिंग आती है और उसके बाद जब वो वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर उसको एक आमिर नाम का लड़का मिलता है और वो उस लड़के को कहता है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैं अपने काम से पहले इन सब अपार्टमेंट का हिस्सा रह चुका हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और सारे लोग सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सारे लोगों को नींद नहीं आती और सबको अजीब व गरीब चीज़ें नजर आती है, यानी हेलुसिनेशंस हो रहे थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी आदमी नहीं सो चुका था। यहाँ पर ये सारे डर जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं यही एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनने के लिए इन सब ने तो कोई गलती नहीं की। उसके बाद हम रोजी को देखते हैं जो कि अपने मेडिकल हेड के साथ बात कर रही थी और वो कहती है कि ये मेडिसिन इन सब लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट कर रही है। मैंने सभी की MRI रिपोर्ट देखी हुई है और वो कहती है कि इन मेडिसिन से उन लोगों पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, यानी कि उसकी जान भी जा सकती है। तो कहा था कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन ख़त्म करने के हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मेडिसिन इन्फेक्शन ख़त्म होंगे इससे। और वो उससे पूछती है कि क्या आप मुझे बताएंगे कि ये मेडिसिन किसके मुताबिक थे। लेकिन मेडिकल अथॉरिटी उसको मेडिसिन के बारे में बताने के बावजूद उसको डोज बढ़ाने के लिए कहता है और डॉक्टर रोजी को भी ना चाहते हुए मेडिकल अथॉरिटी की बात माननी पड़ती है। उसके बाद जब सारे लोगों के पास काफ़ी सारे मेडिसिन के डोज आ जाते हैं तो वो सारे रोजी से पूछते हैं कि हमें आज इतने सारे मेडिसिन के डोज क्यों दे रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर रोजी सबको कहती है कि मेडिकल अथॉरिटी ने रूल्स चेंज किए हैं, यानी कि अगर आप लोग ये सारे डोज आज के दिन ही खाएंगे तो आप लोगों को 30 यूरो डबल बोनस मिलेगा। इतना बड़ा इनाम सुनने के बाद ये सारे लोग खुशी से पागल हो जाते हैं और फिर सारे लोग बिना किसी सोच के ये सारे मेडिसिन खा लेते हैं। पर इन लोगों को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन ये सो नहीं पा रहे थे। इसके बाद इन लोगों को नींद भी आ रही थी, लेकिन सो भी नहीं पा रहे थे। इसके बाद इन सब की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और डॉक्टर रोजी ये सब देखकर मेडिकल अथॉरिटी को इन सब के बारे में बात करती है। यहाँ पर मेडिकल अथॉरिटी उसकी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टर रोजी को उसके डोज बढ़ाने का दोबारा कहता है। यहाँ पर डॉक्टर रोजी जान लेती है कि मेडिकल अथॉरिटी के इरादे नेक नहीं है, यानी कि वो इस तरह तो इन सारे लोगों की जान भी ले सकता है। यहाँ पर डॉक्टर रोजी और मेडिकल अथॉरिटी की ये सारी बातें वही आमिर लड़के ने सुन ली होती है। इसके बाद जब डॉक्टर रोजी अपने कमरे से निकल जाती है तो आमिर लड़का यहाँ पर आकर इन सब लोगों के MRI टेस्ट को देख लेता है और इन सब चीज़ों को अपने एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है और यहाँ पर ये देख लेता है कि उन मेडिसिन की वजह से उन लोगों के माइंड पर, यानी कि उनकी MRI देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है। वो देखता है कि इन मेडिसिन की वजह से तो वो सारे लोग बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, यानी कि कोमा में भी जा सकते हैं, यानी कि ये सारे लोग मर भी सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आमिर इन सारी चीज़ों को पेन ड्राइव में कॉपी करता है तो इनके साथ साथ ही मेडिकल अथॉरिटी को भी पता लग जाता है। फिर यहाँ पर वो बिना वक्त ज़ाया किए इस मेडिकल कंपनी में 24 आवर्स का लॉकडाउन लगा देता है। फिर क्लेयर अपने एक साथी के पास आ जाती है और जैसे ही वो देखती है कि उसकी साथी सो चुकी है, जैसे वो उसके करीब आती है तो वो देखती है कि उसकी साथी सोने की वजह से उसके नाक, कान और आंखों से ब्लड निकल रहा है और वो ब्लड इतना ज़्यादा आ जाता है कि उससे उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर ये सारे भागते भागते इस मेडिकल से निकलने की कोशिश करते हैं, यानी कि डॉक्टर रोजी भी यहाँ से निकलने की कोशिश करती है और जैसे ये सारे भागने लगते हैं तो वहाँ पर दरवाज़ा बंद होने लगता है और दरवाज़ा बंद होने की वजह से डॉक्टर रोजी वहाँ पर फंस जाती है, वो वहाँ पर ही मर जाती है। फिर यहाँ पर ये सारे लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि हम तो इस जगह से ज़िंदा नहीं निकल सकते। इसके बाद आमिर भी आ जाता है, वो अपने सारे साथियों को
सच्चाई बता देता है कि हमें जो डोज और जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं, यानी कि हम उस मेडिसिन उस डोज से सो नहीं सकते। हमारा दिमाग सोना चाहता है लेकिन वो मेडिसिन दोबारा उसको जगा देता है। अगर हम ये सारे मेडिसिन लेकर सो जाए तो हमारा दिमाग काम करना छोड़ देगा और हम इससे मर भी सकते हैं। आपको कहता है कि सिर्फ हमें 24 घंटे तक जागते रहना चाहिए, यानी कि हमें सोना नहीं चाहिए। अगर हम सो गए इस मेडिसिन के दौरान तो हमारी जान भी जा सकती है। 24 घंटों के बाद इस मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा और हम फिर यहाँ से निकल कर अपना इलाज कर सकेंगे। हम 2-3 दिन कोमा में जाएंगे तो हमें वापस कोमा से आने का और जिंदा रहने के चांसेस मिल सकते हैं। फिर यहाँ पर इस फैसिलिटीज़ में कुछ मेडिसिन ढूंढकर इन लोगों को दे देता है। कहता है कि ये मेडिसिन तभी यूज़ करनी है जबकि नींद बिल्कुल काबू से बाहर हो जाए। अब यहाँ पर ये सारे लोग अपनी नींद भगाने के लिए मसरूफ़ रखते हैं खुद को, लेकिन इन सबको ना सोने की वजह से फैसिलिटीज़ होने लगती है। आमिर को यहाँ पर ये लगता है कि उसकी मरी हुई साथी जिंदा होकर इनके पास वापस आ रही है, लेकिन वो अपने माइंड को कंट्रोल करके खुद को समझा लेता है। दूसरे आदमी को भी यहाँ पर हेलुसिनेशन होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उसको एक अंधेरे कमरे से आवाज़ें आना सुननी देती है और वो चलते चलते उस अंधेरे रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद इन सब लोगों को वो भी दिख जाता है कि वो उसके कानों, आंखों से और मुंह से खून निकलते निकलते वो भी मर चुका है। यानी कि इसका मतलब इस मेडिसिन की वजह से वो सो गया था और उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हम क्लेयर को देखते हैं जो कि एक चूल्हे से अपना हाथ जलाने लगती है, यानी कि इसकी वजह से उसको नींद नहीं आएगी। क्लेयर आती है और इन सबको बताती है कि हमें नहीं लगता है कि हम इन 24 घंटों में खुद को जगाए रखेंगे और खुद को बचा सकेंगे, यानी कि हम यहाँ पर सारे मर जाएंगे। इससे बेहतर है कि हम यहाँ पर कोई रास्ता ढूंढें और उस जगह से निकलने की कोशिश करें। इसके बाद ये सारे एक नक्शा बना लेते हैं और खुदाई करने लग जाते हैं। ये एक दीवार को तोड़ने लग जाते हैं। काफ़ी सारी खुदाई करने के बाद भी इन लोगों को कोई भी रास्ता नहीं मिलता और ना सोने की वजह से और इस मेडिसिन खाने की वजह से इनका दिमाग बिल्कुल काम करना छोड़ देता है। यहाँ पर एक लड़की को ये लगता है कि आमिर शायद इस कंपनी के साथ काम करता है, इसलिए आमिर को इतना सारा कुछ पता है और इस मेडिकल अथॉरिटी के बारे में भी काफ़ी सारी मालूमात है। इसके बाद वो आमिर को एक चीज़ के साथ बांध लेता है। इलाज करने के लिए उसको मारने लग जाते हैं। लेकिन आमिर भी यहाँ पर इन्हीं की तरह एक टेस्ट सब्जेक्ट था। वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता था। वो इन सबको काफ़ी बातें समझा रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। लोग इतने पागल हो जाते हैं कि वो आमिर को मारने लग जाते हैं और जैसे ही वो लोग आमिर को मारने वाले थे, यहाँ पर क्लेयर आ जाती है और वो उसको रोक लेती है। इसी तरफ उसी लड़की को दोबारा आमिर पर शक होता है और वो एक नींद की इंजेक्शन लेकर आमिर को देने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि आमिर ने वही मेडिसिन कभी खाई ही नहीं। आमिर पर कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं हो रहा, अगर वो सो भी जाए तो वो नहीं मरेगा। और जैसे ही वो आमिर को इंजेक्शन लगवाने वाली थी, उसको खुद ही हेलुसिनेशन हो जाता है और वो वहाँ पर गिर जाती है। वो सो जाती है और उसका दिमाग भी कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और बाकी लोगों की तरह उसका माइंड फटने की वजह से उसके आंख, कानों और मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर अब क्लेयर को भी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, यानी कि वो अब 90% तक सो चुकी थी। वो पूरी तरह सोने वाली थी। वो आमिर की दी हुई मेडिसिन को खा लेती है और वापस होश में आ जाती है। जब वो आगे बढ़ती है तो उसको एक दीवार में छुपा हुआ दरवाज़ा मिल जाता है और वो उस बताने के लिए अपने आदमियों के पास वापस आ जाती है। यहाँ पर जब ये लोग अंदर आते हैं तो इनको पता चल जाता है कि ये जगह एक मुर्दों को रखने वाली है, यानी कि यहाँ पर लिफ्ट के जरिए नीचे आकर मुर्दों को यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पर ये लोग इस लिफ्ट को इस्तेमाल करके इस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ आमिर को भी हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और यहाँ पर उसको डॉक्टर रोजी दिखाई देती है। उसके माइंड ना कंट्रोल होने की वजह से उसको अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती है। यहाँ पर डॉक्टर रोजी उसको कहती है कि ये सारे तुमको धोखा दे रहे हैं और इंसानों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, अब तुम उठो और इन सब लोगों को मार दो। इसी तरफ एक लड़के को लेटर मिल जाता है जिसमें लिखा होता है आमिर ने कि इस लॉकडाउन की वजह मैं ही हूँ, जो कि ये सब देखकर उसको काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो आता है दोबारा आमिर के पास। इससे पहले जैसे ही वो आमिर को मारने वाला था, आमिर अपनी जान छुड़ाकर उसको बेदर्दी से मार देता है, पर वो आदमी और क्लेयर आकर आमिर को देख लेता है और जैसे ही आमिर इन दोनों को भी मारने की कोशिश करता है तो यहाँ पर ये दोनों भाग जाते हैं और आमिर उसके पीछे भागता है। उसके बाद वो आदमी जल्दी आकर उसी रूम में छुप जाता है जिस रूम में वही मुर्दों की जगह और वो लिफ्ट थी, और वो रूम जैसे ही बंद हो जाता है तो उसमें आग लग जाती है और वो आदमी वहाँ पर ही जल जाता है। यानी कि वो एक लिफ्ट नहीं थी, दरअसल में वो मुर्दों को जलाने वाली एक जगह थी। हम देखते हैं कि 24 आवर्स पूरे हो जाते हैं और लॉकडाउन खत्म हो जाता है, यानी कि फैसिलिटीज़ के सारे डोर्स खुल जाते हैं। जैसे ही आमिर आगे बढ़ता है, निकलने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर कुछ ही पैसेंजर्स आ जाते हैं। आमिर को देखकर वहाँ पर ही शूट कर देते हैं। यानी कि उस मेडिकल अथॉरिटी कंपनी की तरफ से इन लोगों को हुक्म दिया गया था कि वहाँ पर जो भी लोग आप लोगों को दिख चुके
उन लोगों को जान से मार देना। वहाँ पर क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए डेड बॉडीज का जो कपड़ा होता है जिसमें डेड बॉडीज रख कर जाती है उसमें छुप जाती है। इसके बाद वो सारे लोग सारे डेड बॉडीज को उठा लेते हैं और एक वैन में डाल देते हैं जिसके साथ वहाँ पर क्लेयर भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो वैन चलने लग जाती है और जैसे ही वो वैन चलने लगती है उसके बाद उस वैन में जैसे ही क्लेयर उठ जाती है तो ड्राइवर उसको देखकर डर जाता है जिसकी वजह से उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्राइवर वहाँ पर मर जाता है और क्लेयर अपनी जान बचाने के लिए उस जगह से निकल पड़ती है। उस मेडिसिन का असर ख़त्म होने के बाद वो उस सड़क पर ही कोमा में चली जाती है और वहाँ पर ही पड़ी रहती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि 4 साल बाद क्लेयर एक हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और अभी वो एक कोमा में थी। हमें ये भी पता चलता है कि उस कंपनी पर वो सारे टेस्ट करने वाले लोगों का केस होता है और तभी वो कंपनी अपनी जान बचाने के लिए वो सारा इल्ज़ाम डॉक्टर रोजी पर डालकर अपनी जान बचा लेते हैं। और मूवी के एंड में हम ये सीन देखते हैं कि क्लेयर अब कोमा से जा चुकी थी और अब वो उस मेडिकल अथॉरिटी से उन सारे लोगों के मरने का बदला लेकर ही रहेगी। वहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोग को ये मूवी कैसी लगी एंड नेक्स्ट मूवीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।